तो मेरा नाम सुचेता दुरानी है और बाय प्रोफेशन मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, फोन न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी मोडलिटीज कर रखी है। प्लीज माइक आप ऑफ रखिए सर। जैसे जेम स्टोन्स है, रुद्राक्ष है, वैदिक मंत्र है, ऐसी जिबू सिंबल्स है, सिजिल सिंबल्स है, ऐसे बहुत सारी मोडालिटीज हैं जो कर रखी हैं जिनके थ्रू हम हीलिंग देते हैं या हम आप लोगों को रेमेडीज देते हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो टैरो रीडिंग है। अभी टैरोस क्या है, टैरो के बारे में कुछ नॉलेज देने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करूंगी सबके लिए, जो क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के फोन आ रहे थे कि ये फ्री है, इसके पैसे तो नहीं लगेंगे, ये तो नहीं होगा। बिल्कुल फ्री है। एक एक क्वेश्चन सब पूछेंगे, मैं सबके क्वेश्चन लूंगी और उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। देखिए क्या होता है, बीच बीच में हम लोग भी हमें भी अपने कर्म जो अच्छे करने हैं, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या है टैरो रीडिंग या न्यूमरोलॉजी क्या है। तो हम फ्री वेबिनार्स करते हैं जिसके बारे में, जिसमें हम थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो सबको देते हैं। तो कभी भी आप जब आगे जाके कंसल्टेशन लेते हैं, मेरे से नहीं किसी से भी लेते हैं, तो आपको कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हैं और क्या कंसल्टेशन ले रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल आप अंधेरे में, वो भी कुछ भी बता देगा, आप कुछ भी सुन के आ जाओगे। तो उसके लिए जो है हम ये फ्री वेबिनार्स रखते हैं। वेबिनार्स फ्री होते हैं, कंसल्टेशन जिसके पास भी जाएंगे वो फ्री नहीं होगी, ना ही आपको लेनी चाहिए फ्री। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि अगर सर्विसेज देने वाले के मन में ये बात रह गई ना कि आपने पैसा नहीं दिया, उस टाइम तो फ्री में आप लेके बहुत खुश हो जाते हो कि हमने पैसा नहीं दिया, फ्री में है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अगर जिसने भी आपको ये कंसल्टेशन दी है, सर्विसेज दी हैं, उसके मन में ये रह गया कि फ्री मैंने नहीं दिया, मेरे पैसे बाकी हैं, तो वो आपका एक कार्मिक रिलेशन बन जाता है, आप उसके ऋणी हो जाते हो। और वो किस तरह चुकाना पड़ेगा कर्जा आपको, ना आप जानते हैं ना वो जानता है, ऊपर वाला जानता है। तो मेरी बात नहीं है, किसी से भी आप सर्विसेज लीजिए किसी भी तरह की, तो जरूर एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। देखिए ऑकल्ट साइंस में कह लीजिए या ईश्वरीय विद्या में हम क्यों एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि इसका चार्जेस इतने हैं, हम कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज। क्योंकि जब हम कंसल्टेशन देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी जा रही है, हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं। जो क्वेश्चन लेके आता है या जो भी हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, प्रॉब्लम सुनते हैं उसकी, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, फिर उसको हम काउंसलिंग करते हैं, तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो आज की डेट में पैसा जो है सबसे बड़ी एनर्जी है, नो डाउट। हमारी लाइन में हम एनर्जाइज होते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ पैसा देके, स्वाति जी प्लीज माइक जो है बंद रखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, पैसा देके आप उस एनर्जी से उनको फ्री कर सकते हैं। तो कहीं भी किसी से भी जब भी आप कंसल्टेशन ले, तो उनसे बार्गेनिंग मत कीजिए। देखिए एक ऐसी विद्या है, ये तो ईश्वर से के साथ कनेक्टेड है, और जिसने भी ये पढ़ाई की है या नॉलेज हासिल की है, उसने भी पैसा खर्च किया है कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर अगला अपनी मर्जी से दे रहा है तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन अगर कोई कंसल्टेशन की एनर्जी एक्सचेंज मांगते हैं या रखा हुआ है उनका, तो प्लीज वो जरूर दीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करें टैरो कार्ड्स की। टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, मैं सबको दिखा दूं। एक्चुअली इस तरह के टैरो कार्ड्स होते हैं, ये टैरो कार्ड्स हैं जिसमें कि अलग अलग पिक्चर्स होती हैं, और ये 78 कार्ड्स हैं, और इसमें हर पिक्चर के अलग अलग मतलब होते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही निकल के आते हैं, कार्ड्स वही कार्ड्स निकल के आते हैं जो उस क्वेश्चन के आंसर के साथ रिलेटेड होते हैं। अब ये होता कैसे है? ऐसा बोला जाता है कि टैरो रीडिंग जो है ना, ये एक साइकिक रीडिंग है, एक इंट्यूटिव जो है लेवल पे जाके इसकी रीडिंग की जाती है।
यानी कि जो जैसे हम लोग रीडिंग करते हैं तो हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ बन जाता है, ड्यू टू मेडिटेशन, ड्यू टू कंसंट्रेशन, या ड्यू टू हमारे जो मंत्राज होते हैं, वैदिक मंत्राज, या हमारी जो भी दिनचर्या है उस वजह से। तो हमारी जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इसलिए कनेक्शन जो है वो डिवाइन के साथ बनता है। ये आंसर्स और भी क्लैरिटी के साथ आते हैं अगर आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर है, अगर आप पूछते टाइम कंफ्यूज नहीं है। हाँ या ना नहीं पूछना। अभी इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मान लीजिए शादी का, जैसे अभी मैम ने पूछा कि मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो ऐसे में हम 2 क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन में डिवाइन भी कंफ्यूज होती है, ठीक है, या आपने कहीं पे इंटरव्यू दे रखा है, आपको कॉल आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछते हैं। जॉब में प्रमोशन होगी कि नहीं होगी, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, घर खरीदने का राइट टाइम है कि नहीं है, शहर से बाहर जॉब करनी चाहिए या नहीं, विदेश जाना चाहिए या नहीं, मतलब कोई भी सवाल। टैरो रीडिंग की कोई लिमिट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें जो करंट प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम पूछते हैं। करंट प्रॉब्लम्स कैसी, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, ठीक है, इसमें हम टाइम फ्रेम कर सकते हैं कि कितने टाइम तक हम, कितने टाइम के बाद करें कोई भी काम। अगर आप कंफ्यूज हो तो टाइम फ्रेम किया जा सकता है। रिलेशनशिप के बारे में किया जा सकता है, वाइफ के बारे में पूछा जा सकता है, हस्बैंड के बारे में, मतलब कोई भी मन में डाउट है अगर, तो आप टैरो रीडिंग से क्लैरिटी पा सकते हैं। ठीक है, किसी के मन में अभी तक कोई डाउट, तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही लेंगे। एक एक क्वेश्चन, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एक एक क्वेश्चन पूछिए। फिर अगर आपको कुछ ज्यादा चाहिए, डाउट्स हैं कुछ, या कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो जरूर हमारा आगे एक और वेबिनार आएगा, बट दैट विल बी पेड। उसकी इंफॉर्मेशन जल्दी ग्रुप में डाल देंगे, वो पेड रहेगा, ज्यादा नहीं, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे लेके आ रहे हैं हम, सिर्फ 501 रुपया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि नवरात्रि चल रही है, और नवरात्रि में कुछ ना कुछ जो है वो सभी अच्छा करते हैं, तो हमारी तरफ से भी एक ऑफर है छोटा सा, कि 500 रुपए में आपके 3 या 4 क्वेश्चंस लिए जाएंगे। आज जो वेबिनार रखा है ये बिल्कुल फ्री है, इसके बारे में टेंशन मत लीजिए। तो हम आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मैं तनु जी का ही ले रही हूँ। तनु जी बताइए, डेट ऑफ हाँ बर्थ जी बताइए। मैम। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 2002। मैंने क्वेश्चन किया था यार मैम, 9 जनवरी 1998। मैम प्लीज डिसाइड कर लीजिए किसको पूछना। मैम हम दो हैं एक्चुअली। नहीं, क्वेश्चन एक ही होगा मैम, मैंने पहले ही कहा कि काफी लोग हैं, तो ऐसे फिर सब करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। मैम आप इन्होंने डिसाइड कर एक्चुअली लीजिए, तब तक हम हाँ जी। इन्होंने एक्चुअली अपने फोन से भी कनेक्ट करने का ट्राई करा था, लेकिन इनके से जूम मीटिंग हो नहीं रहा है, इसी वजह से ये मेरे साथ बैठी हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलो पूछिए तनु जी, पहले आप पूछिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। ठीक है मैम। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 2002 है। तनु कोहार, राइट? यस मैम। क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछ। मैम क्वेश्चन ये है कि मेरा एक्स था, उसका नाम सागर दैया था। तो हमारा रिलेशन बस 10 दिन चला था, और फिर उसने मेरे को छोड़ दिया था किसी वजह से। तो ओके। उसने 1 डेढ़ साल के बाद मेरे को कल अनब्लॉक करा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उसका क्या रीजन है, वो मेरी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, आप इसके बारे में मेरे को जानना है। अभी देखिए मैम, मैंने आपसे पहले बोला कि आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। आप क्या पूछ रहे हैं, वो आएगा नहीं आएगा, वो क्या चाहता है, ये क्वेश्चन जो है ना ये काफी कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली आप अभी खुद भी नहीं जानती कि आप क्या जानना चाहते हो। आप, मेरे को ये जानना है। हाँ अभी मेरे मैं को ये बताती हूँ, जानना है। आपका क्वेश्चन हम इस तरह फ्रेम करते हैं कि क्या वो वापस आपकी लाइफ में आएगा। क्या वो मेरे से प्यार करता है या नहीं करता। पूरा नाम बताइए उसका मैम। हम सागर दैया। उसने मेरे को 1.5 साल में अनब्लॉक करा है कल। ओके मैम,
होल्ड कीजिए। मैम काफी कंफ्यूज्ड है वो भी, और कुछ भी अनप्रेडिक्टिव हो सकता है। अच्छा होगा लेकिन इतना जरूर है, इमोशनल होगा, जो भी होगा फिलहाल जो है वो डबल माइंडेड है। ठीक है, मतलब आगे वो आएंगे मेरी लाइफ में? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि मेजर कार्ड आया है, इमोशनल एक्सचेंज होगा कुछ ना कुछ। मैडम मैं पूछूं क्या? मैडम मैं पूछूं? मैम मैं लाइन वाइज सारे ले रही हूँ, लाइन वाइज ले रही हूँ, मैं सबके लूंगी, डोंट वरी। स्वाति जैन अनम्यूट कीजिए। Oh, good evening, ma'am. Thank you so much for giving us the opportunity. God bless you. बोलिए स्वाति जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। Ma'am, 26/10/77. कार्ड रीडिंग, वो लड़के ना? हाँ जी स्वाति, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 26/10/77. ओके कोई बात बोलिए। Ma'am, I want to become something. मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, बट मैं कारण विशेष कर ही नहीं पा रही हूँ, पता नहीं, कोशिश करके भी नहीं कर पा रही। न्यूमरोलॉजी कौन सी सीखी है मैम? शेल्डियन। ओके, मैं कंटिन्यू उसमें ना करना क्या चाहती है, हूँ। न्यूमरोलॉजी जो आपने सीखी है ना, उसमें मैम इतना वाइड और एक्सप्लेनेटरी जो कंटेंट नहीं है, तो इसलिए उसमें जो है प्रेडिक्शंस का और क्लाइंट को बताने के लिए कुछ बचता नहीं है खास। अभी क्लाइंट तो कहीं से भी आएगा, कैसे भी क्वेश्चन लेके आएगा, है जी ना? मैम। तो उसमें हाँ। लिमिटेड जो है कंटेंट की वजह से या लिटरेचर की वजह से वो क्या होता है कि आप आंसर नहीं दे पाते हो, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, ओके। है ना? तो हाँ। क्वेश्चन पूछते हैं आपका न्यूमरोलॉजी के बारे में। आप एक काम कीजिए, आप मेरे को पर्सनली कॉल कीजिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड करती हूँ कि आप कैसे करें, क्या करें, ठीक है? आज आपका ओके मैम। क्वेश्चन बताइए, क्या आप जानना चाहती हैं कि? मैम मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, या मतलब अपनी लाइफ में प्रोफेशनली कुछ करना चाहती हूँ। मैं इसलिए न्यूमरोलॉजी मैंने सीखा था। तो आप ये पूछते हैं कि क्या ऑकल्ट साइंस में आप आ सकती हैं या नहीं? यस मैम, मैं गुड अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकती बन हूँ कि नहीं? सकते हैं। ओके, डेट ऑफ या बर्थ हीलर। हमारा बताइए मैम प्लीज। 26/10/77. ओके, मैम फिलहाल आप इतनी सोच विचार में रहती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है ना इमोशनली ड्रेन हो चुकी हैं आप। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, सॉरी। हाँ जी, अभी आ रही है? हाँ मैम, अब आई, सॉरी। इमोशनली आप काफी ड्रेन हो चुकी हैं, सोच सोच के आपको लगता है सब खत्म हो गया, कुछ आगे करने के लिए मेरे पास दिख नहीं रहा। जबकि कार्ड आया है मैम किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी पैसा ही पैसा है आगे आपके पास। तो बिल्कुल आप, और 2 नंबर का कार्ड आया है, स्पिरिचुअल कार्ड है मैम। दो डबल माइंडेड हैं फिलहाल, लेकिन बिल्कुल डबल माइंडेड मत होइए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है बहुत अच्छा आया है, यानी कि आप बकायदा पैसा कमाएंगी 200%। ऑन माई ओन। यस, मैंने यही पूछा कि आप अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगी, तो जो अभी आप इमोशनली आप लो फील कर रही है ना, उससे बाहर निकलिए। मैम कैसे निकलूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बट कोई आई एम बात नॉट। नहीं मैम, आपको रेमेडीज देंगे। आप, मैंने इसलिए बोला आप कल कांटेक्ट कीजिए मुझसे, तो आपका कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैम बहुत आपको, अच्छा कार्ड है लास्ट वाला मैम, पैसे का ही कार्ड है, बिल्कुल आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। ओह थैंक यू सो मच मैम। तो मैम एट व्हाट टाइम शुड आई कॉल? आप कैसे फ्री मैम हैं? आपके पास नंबर है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टाइम बता दूंगी। डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू मैम। वेलकम। कुसुम जैन जी। हेलो मैम। एक्सक्यूज मी मैम, हमारा रह गया था तनु के साथ जो तनु थी। मैं वापस आ रही हूँ, वेट कीजिए प्लीज। हाँ जी कुसुम जी बोलिए। कुसुम जैन जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो जी। आपने मैम, मैंने इसलिए आपका, मेरे को काफी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आपने जैन में भी आई डबल किया हुआ है, क्यों मैम? एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं आ रहा था सही से, तो मैंने न्यूमरोलॉजी कोर्स किया है। कौन सा? तो लक्षु? मैंने खुद ही चेंज किया है मेरा।
अरे राम मैम, सरनेम चेंज नहीं होता है। नहीं मालूम है, वो 8 पे आ रहा था तो मुझे वो करना था, तो मैंने जिनसे सीखा है तो मैंने उनको भी दिखाया था, और भी एक दो उनको दिखाया। आप अगर जानती होंगी तो न्यूमरोलॉजिस्ट सोनिया जैन एक आती हैं, अच्छा, बहुत वेबिनार क्लासेस है उनका भी, आप देखिए डबल आई किया हुआ है जैन में। अच्छा, करने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई मैम? मैं ऑकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, तो मैं कुछ क्लासेस करती रहती हूँ। अभी टैरो का भी परचेस किया है, टैरो में भी इंटरेस्ट है मुझे। तो ऐसे मतलब ठीक है, पॉजिटिव है सब कुछ, ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ही प्रॉब्लम है मेरा, जिसके लिए मैंने आज आपसे सोची एक बार आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैम। वैसे जो लॉजिकली है, सरनेम चेंज नहीं होता है। हाँ, ये मुझे भी मालूम है मैम। इसमें क्या है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, फिर मैंने उनका भी देखा कि उन्होंने भी किया है। ऐसी देखा देखी जो है वो कई लोग करते हैं, लेकिन आप लॉजिक देखिए, ये सरनेम हमारा नहीं है, हमें अपने आगे पूर्वजों से बड़ों से मिला है, हमें हक नहीं है कोई इसको चेंज करने का, है ना। इसकी वाइब्रेशन तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी आपने तो डबल आई कर दिया, लेकिन आपके बच्चे क्या करेंगे? एक्चुअली मैम एक बात बताऊं, हमारे तीनों के ग्रिड में 5 मिसिंग है, एंड टुडे आई एम 53 एज हो गया मेरा। अभी भी हमारा अपना घर नहीं है, कई अभी भी मैंने जहाँ बुक किया है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आज 1.5 ईयर हो गया है। मैम तो 5 नंबर कैसे प्रॉपर्टी देता है, ये किसने बोला आपको? नहीं, 258 प्लेन अगर फुल होता है तो उसे नहीं मैम, प्रॉपर्टी जो देता है वो 1, 4 और 8 देता है, शनि देता है, 4 नंबर देता है, सूर्य देता है। आपने जो किया है ना वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किया है। नहीं, मैंने जो सीखा है लोशु सीखा है मैंने। हाँ, तो वो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, हम करते हैं मैम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी। हाँ जी, पाइथागोरस में क्या है, वो इट्स वेरी क्लोज टू इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो अगर कोई नंबर मिसिंग है तो उसकी रेमेडीज कीजिए, उसको लेके आइए लाइफ में। बहुत सारे तरीके हैं लाने के, कलर्स से कर ला सकते हो, मंत्र से ला सकते हो, जेमस्टोन्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, बहुत तरीके हैं जो नंबर है उसको लाइफ में लाने के लिए। एक नंबर मिसिंग तो फट से आपने चेंज कर दिया, लेकिन आपने ये सोचा कि बाकी के नंबर कैसे उस पर असर डाला होगा उसने। तो एक नंबर देखते हैं, लेकिन हमें तो 1 से 9 सारे नंबर चाहिए होते हैं। मेरे ग्रिड में 5 और 8 मिसिंग है। 8 तो मेरा ज़ोडिएक से आ जाता है, 5 भी एक मिसिंग रह जाता है। मैम आप कभी मेरी वीडियोस देखिए। अच्छा, मैं आप सबको बता देती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है न्यूमरोलॉजिस्ट सुचेता दुरानी, तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियोस मिलेंगी मैम, फ्री वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, एक बार सुनिए और 200% श्योर कि आपका कॉल मुझे आएगा उसके बाद, आप एक बार सुनिए जरूर। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ ये मिस्टेक कहाँ है और कैसे उस नंबर को ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछिए, अभी बताइए। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा अपना ओन फ्लैट कब तक होगा कि नहीं, ये पूछ लेते हैं पहले। ठीक है, होगा कि नहीं। हम डेट ऑफ बर्थ बताइए। 24 जनवरी 1967। मैम दिल की आपकी इच्छा है, लेकिन फिलहाल अगर अभी आप जाएंगे तो लॉस करेगा, नुकसान दिखा रहा पैसे का। अभी देखिए यहाँ पर क्या होता है कि नंबर लाने से खाली नहीं हो जाता, आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी का योग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नंबर या कोई और रेमेडी कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अभी घर के बाकी जैसे कि आपके मेरा हस्बैंड है, बेटा है, तो उनके नाम पे आप ले सकते हो। अब किसके नाम पे आप लेने की कोशिश कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये ऐसा दिखा रहा है कि अगर आप ये ट्राई करते हैं तो पैसे का लॉस इन नियर फ्यूचर, अभी नहीं करना। ओके, ठीक है। लेकिन आपके दिल की डिजायर और इतनी मतलब जिसको कहते हैं रूटेड डिजायर है आपकी, ऐसा कार्ड है कि मतलब इस जिंदगी में एक बार तो होना ही होना चाहिए।
नहीं, उसके लिए मतलब बहुत कुछ रुका है, बेटा का शादी है, वो सब होल्ड कर रखी हूँ एक्चुअली। हम कुंडली भेजिए जरा मुझे आप कल, और किसके नाम पे लेना चाहती हैं वो बताइए, तो उसकी कुंडली भेजिए फिर। हाँ, मैं हस्बैंड के नाम पे ही ज्यादा इच्छा है। उनकी कुंडली भेजिए, चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी का योग है कि नहीं है। ओके, कुंडली मींस डेट ऑफ बर्थ मैम? नहीं, कुंडली चाहिए मैम, कुंडली। ओके ओके, आई हैव दैट। ओके मैम। बाकी न्यूमरोलॉजी से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके जो नंबर्स हैं वो प्रॉपर्टी के लिए ठीक है या नहीं है। मैम मैंने भी तो होना चाहिए ना। तो बोला कि आपका 1 साल में ये है, मैंने जिनसे सीखा उन्होंने तो सब बताया। अब क्या हो गया आपका? नहीं ना, देखिए मैडम, मैं गलत नॉलेज नहीं दूंगी। मैं सिर्फ इसलिए कि आप लोग खुश हो जाएं, मैं अच्छा अच्छा बोलती रहूं, ऐसा नहीं करूंगी। जो सच दिख रहा है मैंने वो बोला। पहला कार्ड ये आया कि कुछ भी अगर आप करती हैं अनएक्सपेक्टेड लॉस होगा तो मत कीजिए, अभी ये साल तो मत कीजिए। क्या डेट ऑफ बर्थ आपने बताया, दोबारा बताइए जरा। 24 जनवरी 1967। 24। मैम नेक्स्ट ईयर 20 फरवरी 2023। अभी यहाँ पे मैं न्यूमरोलॉजी यूज कर रही हूँ थोड़ी सी, तो उसके बाद योग बन सकता है। फिर भी मैं कहूंगी कि आपकी प्रॉपर्टी, ये जो आपकी कुंडली है उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर पर्सनल ईयर के हिसाब से देखा जाए तो आपका योग बन रहा है अगले साल, यानी कि फरवरी 10 2023 के बाद 23 बिल्कुल बन रहा है। तो देखते हैं। ओके, नाइस टू मीट यू। पहले तो आपका नहीं देखी, अब देखती हूँ मैं आपका। वो जो नंबर उसी में आ जाएगा ना डिटेल, अपने कोर्स वगैरह का? तो सजनी जी, यस, सजनी जी, वेलकम मैम। Hi, good evening to you, Suchia ma'am. Okay, you know I'm from Malaysia. Okay, I just want to know that my son-in-law got a job overseas, which he started. Voice is cracking. Voice is cracking. It's not coming clear. Okay. He just started on the 11th of July this year. Okay. And now the company is at a loss, so they are retrenching people. Will he be affected? His name? Rohit. Full name? Rohit Kumar. And date of birth? 29 October 1986. 29th October 1986. Rohit Kumar. 2 and 9. 2 9. Okay, so you want to know that his job will be secured or not, right? Yes. Okay. Could you please tell me company's name? It's a wine company in Denmark. Copenhagen. He's very much scared, ma'am, and he is so much confused, but he should not. It's just momentary. It's a matter of few days, and he is going to get a good bonus in the same company. Very good cards, very positive cards. But as of now, he is feeling like being cheated. Yes, it's true. Yes, feeling like being cheated or being stabbed back. He's very much confused, but he should not. It's a matter of few days only. Mark my words. Really? Very good. Nice, nice to hear it. Because when he calls, he said, I don't know whether my job will be secured. Yes, it's he's confused. First, last in, first out. So
He's Just so ask him scared, to you be know. positive. Just ask him to be positive. Give positive affirmation daily, and he'll come back. Don't worry. Thank you very much, ma'am. You're Have a welcome. nice day. Bye. यहाँ जी तनु जी बोलिए। मैम मुझे ये जानना है कि मेरी लव मैरिज होगी अरेंज, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं काफी टाइम से, क्योंकि लव जो टाइमिंग है मेरा कम से कम 9 साल हो गए हैं मेरे को, और प्रॉब्लम बस इतनी है, हो तो कब की जाती है कि हम सेम विलेज से हैं बस। आप रिलेशनशिप में हैं? 9 ईयर। नाम बताइए। मेरा हाँ जी। वर्षा कुमारी। डेट ऑफ बर्थ? 9 जनवरी 1998। 9 जनवरी 998। 98। ओके। तो आपको ये पूछना है कि यहाँ आपका रिलेशनशिप है, वहां शादी होगी कि नहीं? यस। उनका नाम बताइए। ललित कुमार। ओके। उनका डेट ऑफ बर्थ पता है? 11 दिसंबर हाँ 1998 सेम। प्रॉब्लम चल रही है बेटा बहुत ज्यादा, जी। झगड़े चल रहे हैं। झगड़े बहुत होते हैं आपके। बिल्कुल होते हैं मैम। और जो वो है वो काफी ज्यादा, जैसे कहते हैं ना डिक्टेटर, मतलब अभी कैसे अथॉरिटेटिव, अपनी चलाने वाला बहुत है वो जी। उस हिसाब से कोई अच्छा फ्यूचर नहीं दिखा रहा उस बंदे के साथ। फ्यूचर जो है शादी के लिए कोई अच्छा नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो कैसा है कि उसमें मैं बहुत है उस इंसान में, जो जिसके साथ भी आपका रिलेशन है ना। जी जी। वो अपनी बहुत चलाता है, तो ऐसे इंसान के साथ फ्यूचर में कैसे रहोगे फिर? सुनेगा नहीं आपकी बात। जिद्दी है, मतलब एक लाइन में बोलूं तो जिद्दी है। ठीक है। ओके, तो क्लियर हुआ नहीं मैम अभी तक कि यार होगी देखो, भी या आपने नहीं? पूछा शादी, तो उसके साथ शादी जो है वो फ्रूटफुल नहीं दिखा रहा। क्लियर हुआ ना? फ्रूटफुल नहीं है, कोई अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं। ओके। ठीक है मैडम मैं पूछूं क्या? स्मिता पथारे। हाँ हाँ पूछूं क्या मैं? पूछिए। हाँ, मेरे बेटे की जन्म तारीख है 5/7/1987। एक मिनट। हाँ जी, 5/7/1987। 5 जुलाई 1987। 87। और नाम क्या है? हाँ, श्रेयस पठारे। श्रेया पथारे। क्या पूछना मैम? वो अभी ना कंस्ट्रक्शन में लाइन में गया है, तो उसको इस लाइन में सफलता मिलेगी क्या? लेकिन उसको पैसों की भी बहुत दिक्कत आ रही है। तो हम पहले यही पूछेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में उनका फ्यूचर कैसा है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। नाम दोबारा बताइए मैम। श्रेयस महेंद्र पठारे। सचिन महेंद्र पठारे, राइट? श्रेयस SHREYS। मैम बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं, लेकिन ना पैसों की बहुत दिक्कत आ रही है। कुछ मूवमेंट चल रही है मैम, डोंट वरी। कुछ टाइम की बात है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अच्छे कार्ड है, उसको सफलता तो मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी मैम। ही विल कम आउट एज अ विनर। अच्छा। बिल्कुल, यस, ही विल कम आउट एज अ विनर। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आई हैं, फ्रूटफुल है, बहुत अच्छा है, डोंट वरी। हाँ, मैंने भी निकाला कार्ड। पहला कार्ड आया अफर्मेशन, दूसरा आया सक्सेस, और तीसरा भी एक कार्ड आया है। बस मैम फिर मैं सीखना चाहती हूँ, आप सिखाएंगे क्या? आपकी फी भी बताओ, कल मैं फोन करूंगी आपको। ठीक है मैम, प्रॉपर आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, करिए कल। हाँ नहीं, मुझे सीखना भी है टैरो। ओके मैम, डोंट वरी।
आपका कॉल नंबर भेज दीजिए मुझे। हाँ, मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ सबके लिए। वैसे अगर ग्रुप में हो आप तो आपको वहां भी पता चल जाए। हाँ, ग्रुप में हूँ मैं। तो मैम मेरा नंबर है ना, एडमिन का नंबर, जो मेरा ही नंबर है। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं लाइन वाइज ले रही थी एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई दिक्कत। मैम हेलो मैम, सबके लूंगी। हेलो हाँ जी मैम, एक मिनट मैम। हाँ जी। उनको ना जरा हीमोफीलिया भी है। ओके। हीमोफीलिया यानी 9 फैक्टर की कमी है, और जो ब्लड रुकता नहीं है उसका। तो कोई टेंशन लेता है ना तो बार बार ऐसा होता है उसको। ओके, कोई बात नहीं मैम, आप मेरे को उनकी डेट ऑफ बर्थ और नाम मेरे नंबर पे भेजिए, मैं न्यूमरोलॉजी से चेक करती हूँ उनका मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा हाँ जी, ऐसे लाइन चल रही थी। ओके, वैभव जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बताइए। मैम मेरी लाइफ में 10 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ है। वैभव, सरनेम पूरा? वैभव सहानी। सानी, ओके। डेट ऑफ बर्थ? 31/01/1982। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। मैम लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। शादी हुई है, मदर और वाइफ की नहीं बनती। बेटा है 8 इयर्स का। तो आज उस स्टेज पे है, कोई किसी से बात नहीं करता घर पे, बहुत ही टेंस माहौल है जो मेरी लाइफ उसमें ना मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप टैरो से एक क्वेश्चन ही पूछ पाओगे, ठीक है? मैम मेरी फ्यूचर लाइफ। हाँ जी, मैं आपको बताती हूँ, लेट मी कंप्लीट। अगर आप अपने नंबर्स, अपनी डेट ऑफ बर्थ और वाइफ की डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजिए, ठीक है? आई वुड सजेस्ट, देखिए पैसा जरूर थोड़ा सा लगता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेंगे ना, ये तो एक क्वेश्चन पूछ पाएंगे आप, मैं बताऊंगी। कंसल्टेशन में क्या होगा, आपकी पूरा एनालिसिस होगा, आपका नेम और ग्रेड का, उनका मैम का होगा, आपकी कंपैटिबिलिटी चेक होगी। तो यहाँ पे आपके नंबर्स क्लैश कर रहे हैं ना, वहां हम रेमेडीज देते हैं। और सर यकीन मानिए, लाइफ प्रॉपर ट्रैक पे आती है, लेकिन अगर विश्वास हो वो करने में तो। ठीक है, मैं हर एक को बोलती हूँ कि आप कहीं से भी कंसल्टेशन लीजिए, विश्वास के साथ लीजिए, क्योंकि हम जो रेमेडीज देते हैं ना, वो ऊपर वाले को बीच में रख के देते हैं। हम सिर्फ एक माध्यम है, कोई मैजिक नहीं होता, कोई ऐसी वाणी की जादू मंत्र हो जाएगा, कोई तांत्रिक विद्या है, नो। हम सिर्फ वैदिक रेमेडीज देते हैं, हम ऐसा रास्ता दिखाते हैं आपको कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लेकिन अगर आपका बिलीफ है, अगर आपका श्रद्धा है, तब वो फ्रूटफुल होती हैं। और ऐसी बहुत सारे जो है मेरे पास केसेस हैं जो कि मतलब ट्रैक पे आए हैं, जिनका बिजनेस डाउन था, बिजनेस का आया है, जॉब नहीं थी, जॉब मिली है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी। तो ये सही होता है आपके बिलीफ सिस्टम से। आज का क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, कल आप बात कीजिए, हो जाएगा, टेंशन मत लो। कोई ऐसी दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है जिसका हल ना हो, है ना? मैरिड लाइफ कैसी रही है अभी? हाँ, वाइफ का नाम बताइए। योगिता सहानी। डेट ऑफ बर्थ? 04/07/1982। योगिता? यस मैम। फिलहाल तो अच्छी नहीं है सर, नो डाउट, फिलहाल अच्छी नहीं है, और आने वाले टाइम में अच्छी हो जाएगी और श्योर हो जाएगी। थोड़ा सा कुछ आपस में जो है ना, वो डायलॉग की जरूरत है, कम्युनिकेशन गैप है सर, राइट? बातचीत, जैसे आपने बोला कम्युनिकेशन गैप, बिल्कुल बकायदा कार्ड वैसे ही आया है। बिल्कुल आप लोगों को बात करने की जरूरत है आपस में, शायद चीजें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी जाएगी लाइफ आगे। थोड़ा सा करने की जरूरत है, कोई बात नहीं, फिलहाल नहीं अच्छी है ये मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी सर, डोंट वरी। थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ जी, अर्शदीप कौर जी।
Good evening. गुड इवनिंग आशदीप जी, बोलिए। I want to know, will I be going to आवाज नहीं आ रही बेटा। Ma'am, will I be going to Canada after my graduation? Okay. You're doing graduation right now? Yes, ma'am. Okay. And your date of birth? 10 April 2003. You just want to ask that you go to Canada after graduation, right? Yes, ma'am. For my further studies. बेटा कहीं कुछ मन्नत तो नहीं मांगी हुई आपने, जैसे कि मन्नत मांगते हैं ना कि ये हो जाए मेरा काम तो मैं ये करूंगी। लाइक मैम मैंने कहा था कि मैं गणेश जी की आरती करूंगी, बट मैं वो डेली कर रही हूँ। नहीं कुछ ऐसा जैसे कि मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी या कुछ? नहीं मैम, याद नहीं है ऐसा कुछ। वो कर दो एक बार, क्योंकि कार्ड आया है ऐसा कि आपने कुछ ऐसा सोच रखा है या मन में होता है ना, कई बार बेध्यानी में हो जाता है ऐसा। तो एक काम करो, चाहे जितना भी 21 रुपए 51 रुपए कुछ भी पास के मंदिर में, और माफी मांगना कि भाई अगर मैंने कुछ बोला होगा और पूरा नहीं कर पाई तो ये उसके बदले में है। लाइक मैम आपने लास्ट टाइम कहा था कि तो विष्णु के नाम पर आपने वो चढ़ाना है, तो मैंने वीक चढ़ाई थी मंदिर और गुरुद्वारे। बहुत अच्छा है। फिलहाल तो कनाडा का बेटा नहीं दिखा रहा, कोई मूवमेंट नहीं है फिलहाल, कोई मूवमेंट नहीं है। मे बी 3-4 महीने के बाद आपका कुछ बने, लेकिन yes, मैम 2024 में ग्रेजुएशन खत्म होनी है। 24? yes, मैम इट्स टू अर्ली बेटा, इट्स टू अर्ली। देखो टैरो रीडिंग जो है ना, टैरो रीडिंग आपको 1 साल तक की मिलती है, यानी 1 साल तक का हम देख सकते हैं। ओके मैम। हाँ इतनी जल्दी तभी वो नहीं आ रहा, कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, स्टिल है पूरा, तो यानी कि अभी तो कुछ है ही नहीं है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। वेलकम। स्मिता पथारे, बोलिए जी। हाँ मैम, मेरे हस्बैंड का ना हाँ जी छोटा सा बिजनेस है ऑयल का। ओके। तो जो उधारी पे जो लेते हैं ना माल, तो पैसा नहीं देते वो। मैम उसके लिए रेमेडीज करनी पड़ती हैं। अच्छा। छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं। मेरा रेमेडीज का भी वेबिनार हुआ था, फ्री रेमेडीज दी थी उसमें मैंने, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन बताइए क्या है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ, और उनको अभी जो बिजनेस खोला है ना धंधे का, सॉरी ऑयल का, उसको भी 22 साल हुए, लेकिन अभी तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो और कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हो? बिजनेस क्या मन में है, कुछ है आइडिया? नहीं, आइडिया तो कुछ नहीं है। मैम कार्ड से क्या पूछना चाहते हैं आप? क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए ना आपका। ना, अभी जो ऑयल का बिजनेस है ना, उसमें ग्रोथ होएगी क्या? हाँ ये पूछ ले। हस्बैंड का नाम बताइए। महेंद्र पाठारे। और डेट ऑफ बर्थ? 22 अप्रैल 1955। 55। महेंद्र हाँ महेंद्र। हाँ। मैडम पैसे के ही कार्ड्स आ रहे हैं, ग्रोथ क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। ग्रोथ ऑफ पेंटाकल्स बहुत अच्छे कार्ड्स है मैम, लेकिन यस थोड़ा सा कुछ फंसा हुआ है कुछ मैम, ब्लॉकेज है कुछ मैम। हाँ ब्लॉकेज है, पैसा आ रही है। हाँ जी, उस चक्कर में क्या है, उनका इस बिजनेस से मन जो है ना वो उठ गया। हाँ बराबर बराबर। हाँ। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, इसी बिजनेस में ग्रोथ है उनकी। आप एक काम कीजिए, आप रेमेडीज कीजिए मैम, वो निकलेगा, पैसा बराबर निकलेगा आपका। अच्छा, डोंट वरी। मैं आपको कॉल करूं क्या कल?
मैसेज करिए मैम, पहले मुझे मैसेज करूं? हाँ जी, मैं आपको टाइम बता दूंगी, लेकिन जरूर कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छे कार्ड, पैसे ही पैसा है ऐसा दिखा रहा है, लेकिन एक कार्ड ब्लॉकेज का आया मैम। और एंड आई एम श्योर कि शुरू से ऐसा नहीं है ये बिजनेस। कुछ टाइम से शायद ऐसा हुआ होगा कि आपका पैसा अटक रहा है, नहीं तो अटका रहे कमाया है बराबर। इस बिजनेस से, अच्छा कमाया आपने। अच्छा है ना? बराबर। अच्छा ठीक है, कल मैं मैसेज करती हूँ। श्योर मैम। ओके ओके, थैंक यू मैम। रुक्मणी नेनवानी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1961। फुल नेम हाँ जी। आपने अपने बारे में ही पूछना है? हाँ जी, जी अपने बारे में ही, रुक्मणी नैनवानी। हाँ एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे म्यूजिक का काफी शौक है और मुझे ना मतलब ऐसे कोई ऐसे हाई फाई कोई वो नहीं सिंगर बनना कि मतलब मुझे शोज में गाना है ऐसे, बट मेरे को अपना ऐसे इंटरेस्ट पूरा करना है कि मैं जैसे यूट्यूब चैनल अपना बना लूं और ऐसे मतलब अपना ये इंटरेस्ट एक ऐसे मन की सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मेरा चैनल बन गया, पीपल आर सब्सक्राइबिंग मी, इस टाइप से। तो उसके लिए मैं म्यूजिक भी सीख रही हूँ अभी 4-5 साल से, तो अभी मुझे काफी इंप्रूवमेंट लग रहा है अपनी वॉइस में। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब ये चीज हो पाएगी, इज इट पॉसिबल कि मतलब मेरा कुछ ब्राइट कुछ ब्राइट फ्यूचर है या कुछ है इसमें, तो फिर मैं इसमें इन्वेस्ट भी करूँ अपना टाइम ऐसे। डेट ऑफ बर्थ वापस बताइए मैम। 7 मार्च 1961। हम थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मेजर कार्ड आया है, बहुत सुंदर कार्ड है, यानी सूर्य की तरह चमकेंगी, लेकिन थोड़ा सा रुकावटें आ रही हैं। जैसे क्या रुकावटें? मतलब रुकावटें ऐसी हैं कि थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। अच्छा। जिसको सोच सोच के आप शायद पीछे हट जाती हैं। अच्छा पैसे का भी थोड़ा दिमाग में रहता है और थोड़ा सा ये रहता है फैमिली का भी रहता है थोड़ा सा माइंड में, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा मैम कहीं से। तो इसका भी रेमेडी ही है? नहीं, सपोर्ट की कोई रेमेडी नहीं है मैम, लेकिन वो तो घर वाले ही, लेकिन आपका जो कॉन्सेंट्रेट, आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए चीजें हैं। फैमिली सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी उसकी रेमेडी नहीं है, ऑनेस्टली। बेवकूफ नहीं बनाऊंगी आपको कुछ भी बोल के। यस, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, आप इस लाइन में आगे बढ़ो, वो कर सकते हैं। अच्छा मतलब, लेकिन एक और चीज है मैम, आपको मैं जरूर बोलूंगी कि आप न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लो, मेरे से नहीं लो तो भी चलेगा, कहीं से भी लीजिए, लेकिन लॉजिकल जगह से लीजिए। तो उससे क्या, आपके जब नंबर्स चेक करेंगे ना, तो उसमें पता चल जाता है कि आपके नंबर म्यूजिक में जाने वाले हैं भी कि नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। क्लैरिटी जब हो जाएगी तो फिर आप बिंदास आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर कल आपको व्हाट्सएप करते हैं हम। श्योर मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। शीतल राजोली। शीतल जी। ओके, शीतल जी शायद नहीं है। शालिनी एम सेठी। शालिनी जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा, शीतल जी ने किया, चलो बोलिए शीतल जी। हेलो। शीतल जी, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस। हाँ जी, बोलिए। मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, कर्जा है। ओके। वजह से बहुत प्रॉब्लम है। लाइक हम लोग फरवरी में हमारे नए घर में शिफ्ट हुए थे। आफ्टर दैट आफ्टर शिफ्टिंग 3 days में ही मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। माइक ठीक कीजिए, आपकी वॉइस बहुत क्रैक्ड आ रही है, थोड़ा माइक ठीक कीजिए और दोबारा बताइए। मैम हम लोग नए शिफ्ट हुए थे फरवरी 27 को। ओके। हाँ, तो उस बाद से मतलब आफ्टर 3 days लाइक 2nd of मार्च, उस दिन से काफी प्रॉब्लम शुरू हुई। और अभी तो ऐसा टाइम आ गया कि लाइक हमने हमारा जो जमीन वगैरह है हमने वो भी बेच दिया, जो घर पे हम शिफ्ट हुए थे हमने वो भी बेच दिया, एंड फिर भी हमारा जो कर्जा है वो कम नहीं हो रहा है। तो जस्ट वांट टू नो कि ये सब कब खत्म होगा। मैम क्वेश्चन क्या आपका?
मतलब हमारा जो कर्जा है हस्बैंड के ऊपर वो कब खत्म होगा? कब नहीं मैम, वो टाइम फ्रेमिंग में आ जाएगा कि कब खत्म होगा। ओके ठीक है, फिर भी आप हस्बैंड का नाम बताइए। गणेश महादेव राजूरी। गणेश, यस गणेश महादेव राजूरी। राजोली। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7/6/1984। ओके, क्या कर्जा उनका खत्म होगा? यस। मैम प्लीज नाम दोबारा बोलिए। गणेश महादेव राजोली, RAJOLI। टाइम लगेगा मैम थोड़ा सा, बट हो जाएगा। टाइम लगेगा, टाइम ऐसा है कि देखिए उस वजह से आपके हस्बैंड जो है ना वो काफी लो फील करते हैं। ठीक है, और बहुत कंफ्यूज रहते हैं उन चीजों को लेके, और पास्ट को ज्यादा देखते रहते हैं, आगे का कम सोचते हैं। ओके है ना, लेकिन हाँ। बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, इतना पक्का है। ओके मैम। थोड़ा सा टाइम जाएगा मैम। ठीक है। ओके ओके। शालिनी जी, शालिनी सेठी जी। मैम हाँ जी मैम, हाँ जी नमस्ते बोलिए। मैम। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। 77 मनीष सेठ। नहीं मैम आपकी आवाज क्रैक थी, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए। ठीक, डेट ऑफ बर्थ बताइए। शालिनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम मैम अब आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। 5 Feb। मैम आप रीज्वाइन करिए, शायद आवाज ना आपकी नेट का प्रॉब्लम है शायद। तो जनरल हो गया ना, इसमें तो अच्छा ही होगा पूरा। क्या ओके ओके मैम, ओके। या आप वीडियो ऑफ करके करिए। हाँ जी अच्छा, जिनका क्वेश्चन हो गया ना वो प्लीज हैंड जो है वो डाउन कर लीजिए। स्वाति जैन का हो गया ना? सविता जी। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैंने एक्चुअली बहुत लेट ज्वाइन किया, कोई तो बात मुझे पहले ये भी पूछना है कि मैम आपने टैरो का कोर्स करवाना शुरू करना है आपने? मैम अभी तो मैं कंसल्टेशन के लिए ये वेबिनार किया था। ओके ओके, मुझे नहीं पता था, सॉरी। अच्छा मैम मुझे ये क्वेश्चन पूछना है आपसे कि हमारी जो घर है हमने सेल पे लगाया हुआ है, तो बहुत कर्जा हुआ है हमारे ऊपर, तो इसलिए सेल पे लगाया, तो क्या वो सेल कब तक हो जाएगा, होने के चांसेस बन रहे हैं? घर किसके नाम पे मैम? मेरे नाम पे ही है। आपके? हाँ जी। पूरा नाम बताइए मैम। सविता सहगल। सहगल। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 1 मार्च 1965। घर कहाँ पे है मैम? घर मतलब लोकेशन बताइए। जीटीबी नगर, दिल्ली। लुधियाना, सॉरी जलंधर। ओके ओके। जलंधर जलंधर। ओके मैम, एक मिनट होल्ड कीजिए। मेरे को लग रहा है हो जाएगा, काफी है। हाँ हाँ हाँ
मैम प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है क्या, मतलब कुछ एक से ज्यादा लोग उसमें है क्या? नहीं, लोग हूँ तो मैं ही, नाम तो मेरे ही है बस, मतलब मेरे नाम पर ही है, लेकिन बैंक में दी हुई है, तो उसमें जैसे किस तरह से आप पूछ रही हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैम कुछ है, मतलब झगड़ा वगड़ा चल रहा है, या वो बैंक के साथ है कि किसके साथ है? नहीं है तो बैंक में, ये झगड़ा नहीं कोई भी चल रहा, हम सेल करना चाह रहे हैं लेकिन अभी हो नहीं रही है सेल। कोई मैडम अटका रहा है बीच में, लेकिन होगा, क्योंकि आपका ऐसा आ रहा है कि कभी भी खबर आ जाएगी सेल की। मतलब कितना टाइम लगेगा मैम, हम तो बिल्कुल डूब जाएंगे नहीं बैंक का लोन देते देते ही। मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो फरवरी से पहले पहले हो जाना चाहिए। अच्छा मैम, एक एक क्वेश्चन प्लीज और है कि जैसे मेरे बेटा है, उसका बर्थ डेट है 2 अक्टूबर 19। मैम एक क्वेश्चन ले लीजिए ना, बाकी भी मैम पढ़ेंगे। ये इससे रिलेटेड है प्लीज। 2 अक्टूबर 1990 का बर्थ है उसका। हाँ जी। सुमित सहगल नाम है उसका। उसने, वो कनाडा में रहता है, उसने एक काम शुरू किया, मतलब अभी चाइना का काम मंगवा के बाहर सेल करना शुरू किया। क्या वो काम उसको सेट हो जाएगा? अगर वो हो जाता है तो हाँ, हो सकता है कि हमारी कोठी बच जाए। सुमित सहगल 2 अक्टूबर 1990। हाँ जी, चाइना का किसी, हाँ जी, मतलब कल ही उसने पहली बार भेजना किसी को, तो अगर ये सक्सेस उसका काम हो जाता है। मैम हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। हाँ जी मैम, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कुछ कंफ्यूज है आपका बेटा। हाँ, कंफ्यूज तो वो रहता ही है। नहीं मैम, हाँ क्या जी। होता है ना, मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कंफ्यूज होते हो ना, तो आप अपने साथ नेगेटिव एनर्जीज लेके चलते हो। ठीक है, और जब नेगेटिव एनर्जीज लेके चलते हो तो ऊपर वाले को मौका मिल जाता है आपको फेल करने का। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, 100% पॉजिटिव रहते हो, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचता आपको अच्छा रिजल्ट देने का, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि भी आपका विश्वास टूटे। तो अगर वो कंफ्यूज रहेगा तो चांसेस हैं कि 50-50 हो। ओके, ठीक है, ये उस पे डिपेंड करता है, अदरवाइज ऊपर वाला लेके बैठा है आशीर्वाद, कार्ड ऐसा है। जी जी। ठीक है, ऊपर वाला ब्लेसिंग दे, मतलब उसकी भर के बैठा है कि भाई तू ले ले, लेकिन रिसीव नहीं कर पा रहा आपका बेटा। मैम उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव होना पड़ेगा, कुछ क्रिस्टल्स पहना दीजिए, नहीं तो जो कि उसको पॉजिटिविटी देंगे। अच्छा, इसको कौन सा मैम क्रिस्टल पहनाना चाहिए? मैम वो कंसल्टेशन के बाद, वो मैं ठीक है, वेबिनार में नहीं बता सकती। मैं आपको हाँ सुबह कॉल करती हूँ आपको मैम। मैसेज करिए मैम पहले। ठीक है, मैसेज कर दूंगी पहले। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। आई थिंक बाकी सबके तो हो गए, किसी का हैंड रेज नहीं है। रुक्मिणी जी आपका हो चुका है ना? मैम मेरा है। हाँ जी, आप बोलिए, आपका हाँ आवाज चली गई थी, बताइए शालिनी। सुमन जी आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है? मैम मेरे हस्बैंड का पूछना है 5 फरवरी 1977। अच्छा मैम, एक मिनट। 5 फरवरी, मैम दोबारा बोलिए। 5 फरवरी 1977। हाँ जी, नाम बताइए।
मनीष सेठी। क्या पूछना मैम? मैम बिजनेस में ग्रोथ कब तक होएगी? थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है बिजनेस में। बिजनेस किस चीज का मैम? मैम हमारा फैन बॉक्स बनते हैं हमारे फैक्ट्री में। ओके। अंडरग्राउंड जो फिटिंग होती है फैन बॉक्स की। ओके। मैम ये साल थोड़ा ऐसे जाएगा, लेकिन फरवरी के बाद चीजें ठीक होनी शुरू होंगी, लेकिन फरवरी तक थोड़ा हाथ टाइट रहेगा मैम। ठीक है, फरवरी के बाद ग्रोथ दिखा रहा है, अच्छा हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। सुमन जी आपका कोई क्वेश्चन है? मैम मेरा है, मैं पूछ सकती हूँ क्या? मैम बताइए। मैम मेरा एक फ्लैट है, हाँ जी, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मैं उसे सेल करना चाहती हूँ, उसके नाम तो पे है? कब तक सेल हो जाएगा? वो नाम है विनय सहगल। डेट ऑफ बर्थ? 17 मई 1956। फ्लैट कहाँ पे है? ये है दिल्ली में, दिल्ली, लक्ष्मी नगर। इडली खानी है अभी? मैडम बहुत जुड़ाव है फ्लैट के साथ, लगाओ, बहुत इमोशनल अटैचमेंट है उनकी काफी। मैं वो तो अपने घर के साथ होता ही है, पर वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि इसको सेल आउट कर। बिक जाएगा, जल्दी बिकेगा और उसका फायदा बहुत होगा, पैसा बहुत है उसमें, फ्लैट में। अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा आपको, बहुत ही अच्छा। अभी कितना टाइम लगेगा मैम? चल रहा है मैम, चल रहा है, क्या पता हो जाएगा। दो 2023 में चांसेस हैं, हो सकता है बात जो है वो आपकी दिसंबर तक फाइनल हो जाए, ये भी चांसेस है। ठीक है मैम, दिसंबर तक बात फाइनल हो सकती है, लेकिन पैसा आपको आएगा 2023। अच्छा, पानी की तरह पैसा आएगा, फ्लैट बहुत अच्छे रेट में जाएगा। ओके मैम, हेलो थैंक यू, मैम। थैंक यू जी। हाँ जी, कौन? हेलो, सुमजान जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं ही बोल रही हूँ मैम। जी, मेरा हाँ एक जनरल क्वेश्चन है टैरो से रिलेटेड, कि जनरली बोलते हैं टैरो में डेट ऑफ बर्थ का जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं वो मैम, सिर्फ कार्ड। ये एक देखिए कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम हजारों सवाल पूछते हैं, ठीक है। अभी कुसुम जैन बहुत सारे लोगों का नाम होगा, है ना? तो जब आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है, आपका नाम लिया जाता है, तो हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ। अच्छा,
लेकिन हाँ, जनरल में मैंने अभी तक जितना भी वेबिनार वगैरह देखा उसमें बोलते हैं जस्ट कार्ड पिकअप करो और रीडिंग हो जाता वो है। आप अगर सामने बैठे हो तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सामने बैठे अगर आप पिक कर रहे हो तो आपकी एनर्जी आ गई ना इसमें। नहीं ऑनलाइन, नहीं ऑनलाइन में मैम लेना ही पड़ता है। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं क्यों करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में लेना पड़ता है, तभी कनेक्ट हो पाता है प्रॉपरली। ओके मैम, ओके, थैंक यू। अनुराधा श्रीवास्तव, बोलिए। यस मैम, मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एज ए टैरो कार्ड रीडर मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? किस मामले में फ्यूचर मैम? टैरो कार्ड रीडर। अच्छा, एज ए टैरो कार्ड रीडर, ओके। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 फरवरी 1978। मैडम बहुत मुश्किलें आती हैं आपको करियर में, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं उतनी, है ना? यस मैम। क्यों नहीं मिल रही हैं पता है? मतलब अगर मिलती भी है तो बीच में पंगा पड़ जाता है, कुछ रुकावट आ जाती है। काम, जो भी काम आप कोशिश करती है ना, वो पहले रुकावट आती है फिर बनता है जाके, और देर से बनता है ना? बिल्कुल सही है। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ ही कार्मिक है मैम, 13 नंबर है, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ देख के बता दिया। तो 13 की रेमेडी जरूर करो मैम, नहीं तो लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं आपका पहले। 13 आपका पूरा नाम अनुराधा श्रीवास्तव, राइट? यस मैम। ओके। मैम सक्सेस मिलेगी, प्रॉब्लम्स के साथ ही मिलेगी। सक्सेस है नो डाउट, बिल्कुल आप अच्छी टैरो रीडर बन सकती हैं और उस रास्ते पे भी चल रही हैं आप, लेकिन मन में दुविधा लेके चलती हैं आप। जब आप रीडिंग लेती हैं ना मैम, रीडिंग लेते वक्त आप कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं, आप म्यूट है मैम, राइट? जब भी आप क्वेश्चन लेती है ना, तो आपके मन में कार्ड देख के दो बोलूं कि नहीं बोलूं, पता नहीं ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है ना? हाँ। इससे क्या होता है कि आपकी जो रीडिंग है वो ना तो प्रॉपर जा पाती है, तो जब क्लाइंट नहीं खुश होगा, क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो काम आगे नहीं बढ़ेगा आपका, है ना? तो आप मुझे बताइए कुछ, मैं क्या करूं इसके लिए? मैंने बोला 13 नंबर की रेमेडी जरूर करो आप, वो कार्मिक नंबर है। 4 तरह के कार्मिक नंबर होते हैं, 13, 14, 16 और 19। ये फर्स्ट डे भी हो सकता है कि जिस डेट को आप पैदा हुए वो भी 13, 14, 16, 19 हो सकती है, और टोटल डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो भी हो सकता है टोटल, मतलब टोटल आपका 13 आ रहा है। सो तो ये कार्मिक नंबर होते हैं 4। जब तक इनकी रेमेडीज नहीं करोगे ये लाइफ में प्रॉब्लम्स देते हैं। कार्मिक नंबर होते क्या है कि आपकी पिछली लाइफ के डेट्स हैं। हालांकि ये वेबिनार तो टैरो का है, पर आपका आगे क्वेश्चन तो मैं बता रही हूँ, ये पिछली लाइफ के कर्ज हैं जो हम साथ लेके चल रहे हैं। जब तक ये पूरे नहीं होंगे लाइफ की स्पीड स्लो रहेगी ना, क्योंकि वो बैग पीछे है, हमारी सोल पे है वो कर्मों का बोझ। तो जब तक वो नहीं निकालोगे कैसे भागोगे लाइफ में, है ना? और ऐसा मेरा मतलब जितने भी मैंने काम किया ना उनमें सब में ही ऐसा ही हुआ मेरे साथ। होगा मैम, मैंने देखो आपका डेट देख के पहले ही बोला कि मैडम ऐसे हो रहा है आपके साथ, बोला ना आपको। ये जरूर रेमेडी करो मैम। अच्छा, आप कोई बात नहीं, मेरे से बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगी रेमेडीज इसकी, ठीक है? एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे। अच्छा पूछिए। चलिए। मैं एज ए राइटर हूँ, मतलब कविताएं वगैरह लिखती हूँ मैं, तो इसमें कुछ ग्रोथ मिल सकती है क्या, पब्लिशिंग वगैरह? राइटर? यस मैम। अच्छा फ्यूचर है मैम, अच्छा है, लेकिन उसमें भी आप क्या है, उसमें भी आप ये सोचती हैं कि मेरे पास है नहीं एक्चुअली कुछ,
जबकि ऊपर वाला आपको कुछ और भी ऑफर कर रहा है, यानी कि राइटिंग आप कर सकती हैं मैम। अच्छा रहेगा आपका, अच्छा रहेगा फ्यूचर उसमें। तो ऑनलाइन स्टार्ट करूँ क्या राइटिंग? हाँ वो आपकी मर्जी है मैम, आप किस मीडिया में कंफर्टेबल हैं वो आप देखिए। इसलिए अभी तो मैं अपने ही उससे फेसबुक पे ही सब कर रही हूँ, तो वैसा ही मतलब उसमें अपना खुद का चैनल बनाने का है, उसी में लगा रहता है कि ये करना चाहिए क्या। ओके मैम, आप एक काम कीजिए, मेरे को कॉल करना तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है? ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। रेनू कपूर जी, यानी क्वेश्चन? रेनू कपूर, अनुराधा श्रीवास्तव। रेनू जी कोई क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन में डेट ऑफ बर्थ बताऊं पहले? हाँ डेट ऑफ बर्थ। मुझे हस्बैंड के बारे में पूछना है, हेल्थ, उनका हेल्थ के बारे में। हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1965। नाम? रजनीश कपूर। कार्ड देखने से पहले ही बोल रही हूँ, ये साल हेल्थ उनकी काफी अप डाउन रही है। अगले साल अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड जरूर होगा जो शायद नेगेटिव साइड में हो, ठीक है? क्योंकि अगला साल भी जो है वो ऐसा ही है थोड़ा सा, बट ठीक है, कार्ड से पूछ लेते हैं आने वाला टाइम का। थोड़ी लाइफ को ना डिसिप्लिन करना पड़ेगा, मतलब जो इस टाइम वो काम कर रहे हैं, या कह लो कि जो कुछ प्रोलॉन्ग बीमारी चल रही है, कि कुछ इलनेस है क्या? हाँ, एक्चुअली पोस्ट कोविड इफेक्ट्स है, तो 1.5 साल से मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत मतलब जिसको कहते हैं बड़ी मुश्किल से सरवाइव किए थे कोविड से। हाँ, तो दिखा अभी रहा वो है। हेल्थ, हाँ अभी हेल्थ प्रॉब्लम्स वो ठीक हो नहीं रही हैं, वीकनेस बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा। नहीं दिखा रहा है, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज कोई डर वाली बात नहीं है, कोई गलत कार्ड नहीं आया, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, बट यस ये दिखा रहा है कि आपको उस पर मंथन करने की जरूरत है। जो लाइफ चल रही है ना, मतलब जो डाइट पे ध्यान दो, सप्लीमेंट्स पे ध्यान दो, और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव कुछ नहीं, बात अच्छा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये साल थोड़ा सा, क्योंकि देखिए उनका आ रहा है 4 थोड़ी तकलीफ देता है, और 4 बन भी कार्मिक से रहा है उनका पर्सनल ईयर, तो ये थोड़ी तकलीफ तो देगा, बट ऐसा कुछ नहीं है कि डरने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कार्ड ऐसा नहीं आया, सो रिलैक्स, सही हो जाएगा सब। ये साल जाएगा, फरवरी तक है, फरवरी तक रहेगा, मतलब फरवरी इन द सेंस कि जनवरी ऑनवर्ड चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? जनवरी ऑनवर्ड्स होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? थैंक यू। वेलकम। स्वाति जैन, आई थिंक आपका क्वेश्चन हो गया ना स्वाति? Ma'am, one question please regarding my son actually, if possible, if it's okay with you. नहीं, जो कोई बात नहीं, बोलिए, अभी आपने कर लिया, बोलिए। थैंक यू मैम। एक्चुअली मैंने अपने बेटे का भी एडमिशन कराया है, वो उसको इंजीनियरिंग कॉलेज पे, बट इज नॉट फाइंडिंग इट ओके ओवर देयर, मतलब नॉट एबल टू डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 29/11/03। अरहम 11/03। नाम बताइए। अरहम जैन। पढ़? अरहम, ARHAM, अरहम। ओके मैम वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए गया है, बट
उसको लग रहा है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हार्डली थोड़े दिन हुए, बट आई डोंट नो, एंड वी हैव डन ऑल द फॉर्मेलिटीज, फीस भी पे हो गई है। अब पता नहीं। एक मिनट जी मैम। मैंने 2 कपलेट्स पहले बनाए हैं। इसका नाम है क्लोई। हेलो, मैं हूँ क्लोई पेन। और ये है मेरे डैडी अंकल पेन। हेलो पापा, मैं हूँ अंकल पेन। क्लोई, क्या मैं और जॉर्ज भी पॉकेट्स बना सकते हैं? कहाँ पे करा मैम इंजीनियरिंग? जयपुर। कोशिश कर रहा है मैम, वो हो भी जाएगा, लेकिन मैम आई डोंट थिंक वो जॉब के लिए बना है बच्चा। नहीं, ही डजंट वांट टू डू जॉब। वो बना ही नहीं है उसके लिए मैम। देखिए मैं तो नहीं जानती, बट नंबर्स देख के मैंने बोला है कि वो जॉब के लिए नहीं बना। इंजीनियरिंग कर रहा है तो बाद में तो जॉब ही करेगा ना फिर। नहीं 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 मैम, उसको करना MBA है, IIMS करना है, बट ग्रेजुएशन कुछ करना है तो वो मैं क्या, मतलब टेक्निकल फील्ड में हम लोग उसको बोले थे करने के लिए, बट विल बी ही एबल टू बी, मतलब कंटिन्यूइंग एबल टू कंप्लीट। थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा मैम, बट यस फॉर श्योर ही विल बी एबल टू कंप्लीट मैम, डोंट वरी। ओके, थोड़ा यस मेहनत लगेगी, उसको मेंड करना पड़ेगा। मतलब जिसको एक क्या होता है ना कि आप कहीं पे गए हो, आपका मन है तो एफर्टलेसली आप उसको कर लेते हो। हाँ, कहीं पर क्या होता है कि आप करने के लिए कर रहे हो तो वहां पे आपको आपके एफर्ट्स लगते हैं, तो उसको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो शुड वी ड्रॉप आउट, वैसा करना चाहिए मैम? अगर नहीं ड्रॉप आउट क्यों करना, क्योंकि उसी में ग्रोथ दिखा रहा है। ओके, ड्रॉप आउट क्यों करना? ही इज विलिंग, बोलता है मैं आ जाऊंगा वापस। एक हार्डली 2-3 डेज हुआ इसको कॉलेज ज्वाइन करे। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एक मिनट मैडम, एक्चुअली वो रिसर्च का बंदा है, अकेला रहता है, दोस्त ज्यादा है नहीं उसके, मतलब ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन जैसे ना वो अपने जो सर्कल है उसी में कंफर्टेबल है, तो नई जगह में जाके उसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, क्योंकि 7 नंबर से गवर्न कर रहा है आपका बच्चा। 2003 है ना? 3 है, 2 and 9 हुआ मैम, 2 and 9 हुआ ना मैम। ओके एक मिनट, 2 and 9 हो गया। 9 नंबर से गवर्न कर रहा है। ओके, नहीं है, वापस नहीं आना चाहिए मैम, कर लेगा, डोंट वरी, बट यस थोड़ा सा उसको मेंड करना पड़ेगा, एफर्ट लगेगा बट कर लेगा। तो हम पुशअप करें उसको, मतलब खुद से भी वो करे और हम भी उसको करें। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो कंटिन्यूसली टच में रहिए। देखिए ये बहुत जरूरी है, ये नहीं सोचना कि बेटा गया बाहर तो अब ठीक है अपना हो गया सारा उसका, अपने आप कर लेगा, नहीं। इस टाइम पे पहले साल में फैमिली सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। नई जगह पे गया है ना, हाँ मैम, यार दोस्त नहीं है, नए हैं सब लोग, तो वहां पर जरूरी है। He has 3 friends of our place itself. There are 3 people. वो लोग 3 दोस्त हैं, यहीं से गए, हमारे घर से ही, पास से। कोई बात नहीं, 3 दिन तो इट्स टू अर्ली। हाँ नहीं, मतलब यस टुडे ओनली आपसे बात करते करते मेरा कॉल आ गया था, तब वो उसने मुझे बोला कि मम्मी मेरा मन नहीं है, मैं वापस आ जाऊंगी, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी, दोबारा क्वेश्चन पूछी। कोई बात नहीं, ये होता है, कोई बात नहीं, शुरू में हर एक के साथ होता है। यस मैम, इतना नहीं इसको सीरियसली लीजिए, थोड़ा टाइम जाने दीजिए, हिल बी ओके। अच्छे कार्ड्स हैं, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच मैम, वेलकम। नीतू जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरा नाम नीतू है। हाँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1986। 15/5? हाँ जी, 1986। पूरा नाम बताइए मैम। नीतू सहगल। हाँ जी।
मैम मेरा क्वेश्चन है कि हमने अब्रॉड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो क्या हमारा काम बन जाएगा विद फैमिली, मतलब मैंने किया है तो पीआर के लिए, तो अगर बन जाएगा तो कब तक बन जाएगा? 2 क्वेश्चन हो गए मैम। मैं पूछूंगी कि नीतू जी का बाहर कहाँ जाना चाहती मैम आप? कनाडा। कनाडा, ओके। कनाडा के लिए क्या स्कोप है? ठीक है, नीतू सहगल। पैसे वैसे खिलाने पड़ेंगे मैम एम्बेसी में। ओके, उसके बिना नहीं होगा? नहीं मैम, बकायदा हो जाएगा आपका। 200% होगा, मूवमेंट दिखा रहा है, लेकिन पैसे खर्च होंगे। हाँ जी हाँ जी, वो तो हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, मतलब आगे भी होंगे। हाँ, पैसे के बिना नहीं होगा, हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन नहीं है, आज वाइंड अप करते हैं। अगली मेरा टाइम भी ज्यादा हो गया, तो आज का सेशन जो है, और किसी का क्वेश्चन नहीं है ना? मैम मैं पूछ रही। स्मिता जी। हाँ बोलू, मैं मेरे बारे में पूछ रहा है। हाँ जी बोलिए। मैंने ना रेकी सीखी है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। न्यूमरोलॉजी भी सीखी है, बहुत अच्छा। लेकिन क्या बोलते हैं ना, एक कुछ कर नहीं सकती। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 16 अप्रैल। अरे मैम 16 कार्मिक है। देखो, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो इजीली, है ना? यही बात है ना? हाँ, विश्वास नहीं करते और लोग आपको यूज करके निकल जाते हैं। हाँ हाँ, बराबर बराबर, है ना? हाँ 1961 का जन्म है। हाँ जी, 16 अप्रैल 1961। तो प्रॉब्लम वो आ जाती है कि जब लोग यूज करके निकलते हैं ना आपको, तो आप लो हो जाते हो, मन हट जाता है आपका, पीछे हट जाते हो, फिर से वापस शुरू करते हो उसी एनर्जी के साथ, थोड़ा पुश मिलता है फिर। तो क्या होता है कि उसमें एनर्जी बहुत जाती है आपकी। बराबर। मैडम 16 की रेमेडी जरूर करो। मैं हर किसी को बोलती हूँ, जब तक पुराने कर्जे नहीं निकलेंगे, लाइफ जो है स्लो, और ऐसे ही धक्के जो है ना वो मिलते रहते हैं। देखो, क्लीन होगा तो सड़क रास्ता एकदम साफ सुथरा है, तो चलने में आसानी भी रहती है, मजा भी आता है। बराबर, है ना? और हेल्थ की भी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी, अच्छा जी, क्वेश्चन बताइए क्या है? हेल्थ के भी बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, और क्या बोलते हैं, अर्निंग भी नहीं है ज्यादा। न्यूमरोलॉजी कौन सी सीखी है मैम? न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी हूँ। मैम वो तो अच्छी है, इन डेप्थ है काफी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, मेरा जॉइंट फैमिली है, 25 जन का जॉइंट फैमिली है, 25 जन हम इकट्ठे रहते हैं। ओ अच्छा। और मुझे, मेरी इच्छा है कि मेरा अभी घर चाहिए, मेरा अपना घर। हाँ। हम कोशिश कर रहे हैं घर के लिए। आप देख रहे हैं कहीं पे? नहीं, हमारा जॉइंट फैमिली है। अच्छा। और हस्बैंड तो कुछ सुनते भी नहीं है। क्वेश्चन बोलिए मैम। क्वेश्चन बोलिए मैम। मैम पैसों की बहुत दिक्कत आई रही, और हेल्थ का भी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। चलिए ये पूछते हैं कि आने वाले साल में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? हाँ। मैम ये थोड़ा सा 5-6 महीने की तकलीफ तो है अभी हेल्थ की। अच्छा। उसके बाद बहुत अच्छी हो जाए, डोंट वरी। बहुत अच्छा है।
अच्छी रहेगी। और मैं कौन सा बिजनेस करूँ या अर्निंग के लिए अभी ये सब सीखा है ना, तो मुझे हीलर बनना चाहती हूँ। तो बनिए, करिए, क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, तो बनूंगी ना। मैम देखो, टैरो से ना ये एक साइकिक रीडिंग होती है, इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन है कोई, ठीक है, हम उसके बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन आप कुछ परमानेंटली करना चाहते हो, उसके लिए आपको कौन से नंबर सपोर्ट कर रहे हैं वो जानना जरूरी है। अच्छा। आपके पीछे किन नंबर्स की वाइब्रेशंस लगी हुई हैं, जो नंबर आपको करियर में हेल्प करते हैं वो आपके पास हैं भी कि नहीं है, वो जानना जरूरी है। तो वो न्यूमरोलॉजी से पता चलता है। टैरो से हम ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं ये काम करना मेरे लिए सही है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, हम वो पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर्स ही नहीं है वो, तो कार्ड्स कैसे बताएंगे आपको सही? बराबर। तो चीज वो आपके पास होनी चाहिए, उसको एनहांस करना, एक्टिवेट करना वो बाद की बात है, लेकिन होनी तो चाहिए पहले, बराबर है ना। और होनी है कि नहीं है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए पहले। तो आपने जैसे न्यूमरोलॉजी कर रखी है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं पता चल रहा, मैं बता दूंगी, मेरे को फोन कर लेना। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। तो आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं, और आई रियली होप के सबके क्वेश्चन जो है वो कोई रह नहीं गया ना, हाँ, आंसर्स हो गए हैं। नेक्स्ट वेबिनार जो है वो हम पेड लेके आएंगे, और इसी वीक में और रामनवमी के दिन लेके आएंगे 3 क्वेश्चंस, वेरी सटीक, ऑथेंटिक, लॉजिकल आंसर्स, और पैसा भी ज्यादा नहीं, 501 रुपया सिर्फ, और वो भी इसलिए कि रामनवमी है, कुछ अच्छा कर लें तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ज्वाइन कीजिए, जुड़िए जल्दी। वेबिनार जो है वो ग्रुप में जो है वो मैं शेयर कर दूंगी डिटेल्स, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और लाइफ के बारे में ज्यादा सोचा मत कीजिए, इतना सीरियसली मत लीजिए लाइफ को, ठीक है। थैंक यू मैडम। एक्सपीरियंस कीजिए मैम, आए हैं दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए, आए हैं, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, सब हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। बराबर। ठीक है, चलो मिलते हैं, नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, बाय।